हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, यानी बीएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सम सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 8 अप्रैल 2024 है, ठीक है, यानी लास्ट डेट इसकी 8 अप्रैल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सब्जेक्ट को लेके पेडागोगी सब्जेक्ट 1 और पेडागोगी सब्जेक्ट 2 को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर में किस तरीके से आपको सब्जेक्ट यहाँ पर अपने चूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट में कौन सा ग्रुप होता है, किस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उस किन किन ग्रुप से कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। बीएससी एमएससी यानी जो साइंस का स्टूडेंट्स है वो कौन से सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स है वो कौन से सब्जेक्ट ले सकता है, जो बीए या एमए जो किए हुए स्टूडेंट्स हैं हमारे वो कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसीलिए बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर में किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, सेमेस्टर यहाँ पर आपका सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपलसरी पेपर यहाँ पे ए बी यहाँ पर बना हुआ है, इसको ग्रुप हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर वन में है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझते हैं 80 नंबर थ्योरी 20 नंबर इंटरनल सब में है, ठीक। सेकंड पेपर यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 क्या है, ये आपके जिस सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होगा, आप बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं या बीकॉम किए हों या एमकॉम किए हों, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। किस तरीके से अभी आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे पेपर थर्ड में यहाँ पर आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, ठीक है, चाहे वो जो है बीए के हों, उनके लिए यहाँ पर ये पेपर थर्ड वाला कंपलसरी सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी, ठीक। यहाँ पर चौथा पेपर जो यहाँ पर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, ये भी सभी के लिए कंपलसरी होगा पेपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थर्ड पेपर और यहाँ पर ये पेपर फोर्थ, ये सभी के लिए कंपलसरी हो जाते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर किस तरीके से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड किस तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी स्कूल सब्जेक्ट 1 और स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पर 2 ये रहेगा, इसको अभी हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑप्शनल पेपर यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो आपका मन हो वो ले लीजिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन ले लीजिए, कंप्यूटर एजुकेशन ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो वो यहाँ से ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें हम नहीं बताएंगे कि आप एनवायरमेंट लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, जेंडर इशू लीजिए, एजुकेशन एंड हैप्पीनेस लीजिए, जो आपको सही लगे वो यहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये 40 नंबर का थ्योरी, 10 नंबर आपका इंटरनल ये रहेगा, ठीक। बाकी जो ये पेपर यहाँ पर है 80 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर आपका इंटरनल रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर में इसी तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। आगे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा रिव्यू, आपको बुक रिव्यू आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट जो आपके होंगे, टीचिंग सब्जेक्ट जो भी टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होगा, इन दोनों की बुक रिव्यू आपको करनी है। बुक रिव्यू किस तरीके से करनी है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे स्किल बेसिस सिमुलेशन टीचिंग लेसन, ठीक है, 10 लेसन्स का यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग के प्लान आपको बनाने हैं, यानी कॉलेज में ये जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पर ये सिमुलेशन टीचिंग होगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या रहेगा, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के लेसन प्लान, सिमुलेशन टीचिंग के लेसन प्लान यहाँ पर बनाने होंगे और ये सिमुलेशन टीचिंग आपके कॉलेज में 1 वीक की करवा ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ गए होंगे। कहीं पर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तो यहाँ से आते हैं, एक फाइल आपकी जो है ये ग्रेड वाले सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आपके कॉलेज में जो भी फाइल वगैरह बनवाती हैं वो बनवा ले जाएंगी, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल्स, एक फाइल ये बनेगी। जो भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह वर्क होगा वो यहाँ से कंप्लीट करवा लेंगे आपके टीचर। यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पर क्लासेस म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग, यहाँ से भी आपको एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये टोटल इस तरीके से हो जाता है 500 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है ए ग्रुप, ये ठीक है। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पर ग्रुप आएगा, ए ग्रुप में आता है साइंस और कॉमर्स, ठीक। ये साइंस देखिए और ये कॉमर्स देखिए। पहले कॉमर्स वालों को बताते हैं, यहाँ पे बीकॉम और एमकॉम है, ठीक है, यानी बीकॉम और एमकॉम है, उनके पास एक टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स, ठीक, क्लियर। यहाँ से अब आते हैं यहाँ पे जिनके पास ये साइंस, किसके पास रहेगा, ठीक है। तो जो लोग बीएससी,
और एमएससी किए हुए हैं, ठीक है, जो लोग बीएससी और एमएससी किए हुए हैं उन लोगों के पास टीचिंग सब्जेक्ट एक रहेगा, यहाँ से एक ग्रुप में मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस मिल जाएगा, ठीक है, चाहे आपका बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आपका बीएससी बायो से हो, मैथ से हो, ठीक है, तो आपको एक टीचिंग सब्जेक्ट आपको साइंस मिलेगा। एमएससी भी इसी तरीके से, चाहे आपका एमएससी बायो से हो चाहे मैथ से हो, ठीक है, आपको एक टीचिंग के रूप में साइंस लेना पड़ेगा, ठीक, क्लियर यहाँ से। उसके साथ साथ ध्यान रखिए, जो लोग बीटेक किए हुए होते हैं, ठीक है ना, या फिर एमटेक किए हुए लोग हैं, तो उनके पास भी एक टीचिंग के रूप में साइंस कंपलसरी रहेगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से जो बीएससी और एमएससी यानी बीटेक और एमटेक किए हुए जो भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट के रूप में साइंस रहेगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर। यहाँ से आगे देखते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जो बी यहाँ पर सेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, ये आता है यहाँ पे बी ग्रुप, इसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस। सबसे पहले यहाँ पर होम साइंस को ही देख लेते हैं। जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन में यानी बीए एमए में, ठीक है, अगर होम साइंस थी, ठीक, तो वो क्या करें, वो एक टीचिंग सब्जेक्ट में होम साइंस ले लें। यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पर अभी आपको एक सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस लेना है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा वो आपको आगे बताते हैं, ठीक। होम साइंस वाले समझ गए, उनका एक सब्जेक्ट क्या रहेगा, होम साइंस रहेगा, जिनका ग्रेजुएशन में होम साइंस है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो ये बायोलॉजी है, अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट बीएससी और एमएससी, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से किए होते हैं, तो उनको यहाँ से एक सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट मिल जाएगा, बायोलॉजी मिल जाएगा, ठीक। एक सब्जेक्ट तो साइंस आपका हो जाएगा, सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सेकेंड सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, मिल जाएगा कि आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। तो जिनके पास बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ, यानी एक सब्जेक्ट उनको साइंस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक, एक ग्रुप से, बी ग्रुप से उनको बायोलॉजी मिल जाएगा। तो जिन लोगों का बीएससी एमएससी साइंस बायो से है, ठीक है, तो उनको यहाँ से समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेकेंड सब्जेक्ट मैथ का आता है, तो जो लोग बीएससी और एमएससी मैथ से किए होते हैं, ठीक है, उनको सेकेंड सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट उनका साइंस रहेगा, ध्यान रखिएगा, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे बी ग्रुप से मैथ लेना पड़ेगा, ठीक। और उसके साथ साथ जो लोग बीटेक और एमटेक किए होते हैं, ठीक है ना, बीटेक और एमटेक, उनको भी जो है एक सब्जेक्ट साइंस मिल जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से मैथमेटिक्स मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भैया बायोलॉजी वाले भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैथ वाले भी अच्छे से समझ लिए होंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा सब्जेक्ट उनका बनेगा ग्रुप। यहाँ पे होम साइंस वाले भी अभी आधा उनको बताया यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट उनका होम साइंस रहेगा, ठीक। अभी जो है जो बीए और एमए वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, वो आराम से बैठे, अभी उनका नंबर आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा संयम बना के रखें, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक तो जरूर देखिए, ठीक। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे सी ग्रुप में, ठीक। देखिए बहुत आराम से सी ग्रुप में यहाँ पर आती हैं लैंग्वेज आपकी, एक इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, एक हिंदी लैंग्वेज आएगी, एक संस्कृत लैंग्वेज आ जाएगी, एक आ जाएगी उर्दू लैंग्वेज, ठीक। देखिए जिनके पास ग्रेजुएशन में उर्दू है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट उर्दू ले लें, क्लियर। जिनके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत है वो लोग संस्कृत यहाँ पे ले लें, ठीक। जिनके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है तो वो हिंदी ले लें, और जिनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो वो लोग इंग्लिश यहाँ पे ले लें, एक सब्जेक्ट। यानी ये बात चल रही है बीए और एमए वालों के लिए, ठीक है। वो स्टूडेंट जो बीए और एमए किए हुए हैं उन वो लोग क्या करें, अगर उनके पास फाइनल ईयर यानी बीए फाइनल ईयर में इंग्लिश है तो वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट ले लें, अगर हिंदी है तो हिंदी ले लें, अगर संस्कृत है संस्कृत ले लें, अगर उर्दू बीए में है या एमए में है, ठीक है, तो वो लोग उर्दू ले लें यहाँ से एक सब्जेक्ट अभी, ठीक। सेकेंड सब्जेक्ट आपको किस तरीके से लेना है वो अभी आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए होम साइंस वाले स्टूडेंट जो अभी एक सब्जेक्ट के रूप में होम साइंस लिए थे, ठीक है, अब वो क्या करें, सेकेंड सब्जेक्ट वो चाहे तो हिंदी ले लें यहाँ पे, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश ले लें यहाँ पे, संस्कृत चाहे संस्कृत ले लें, उर्दू चाहे तो उर्दू ले लें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप लोग इंग्लिश ले लीजिए होम साइंस के साथ सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपका होम साइंस रहेगा, सेकेंड सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आप इंग्लिश को नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग हिंदी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से होम साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, ठीक है, उनकी भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई होगी, ठीक। और समझ गए होंगे कि हमें होम साइंस फर्स्ट पेडागोगी सब्जेक्ट सेकंड पेडागोगी सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज हमें लेना है, तो यहाँ से वो ले लें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आते हैं, आगे देखते हैं डी ग्रुप में। यहाँ से डी ग्रुप में यहाँ पर जैसे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये आता है डी ग्रुप हमारा। डी ग्रुप में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स। ठीक, देखिए जिनका ग्रेजुएशन में, समझिए यहाँ पे कोई बच्चे होते हैं जिनका समाजशास्त्र होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा शास्त्र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट आपके अगर आते हो यहाँ पे, ठीक है, और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान। ठीक है, वो लोग यहाँ पे ध्यान दें। आपको क्या करना है, किसी के पास एक सब्जेक्ट आपका आता है समाजशास्त्र, उसके बाद आज आ गया शिक्षा शास्त्र। ठीक, समझिए थोड़ा सा, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास शिक्षा शास्त्र है, तो आप क्या करिए, एक कोई लैंग्वेज ले लीजिए। देखिए जिनका ग्रेजुएशन समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र या फिर दर्शन शास्त्र या फिर मनोविज्ञान है, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट, यानी समाजशास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास हो गया, जियोग्राफी हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो वो लोग यहाँ पे क्या करें, जिस सब्जेक्ट से, जैसे जिसके पास, समझिए थोड़ा सा, अगर किसी के पास राजनीति विज्ञान है फाइनल ईयर में, तो वो क्या करें, वो आराम से एक सब्जेक्ट आपका अपना सिविक्स ले लें। ठीक, और दूसरा सब्जेक्ट वो क्या करें, दूसरा सब्जेक्ट वो लैंग्वेज ले लें। आपकी इंग्लिश अच्छी हो आप इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी अच्छी हो तो आप हिंदी ले लीजिए। ठीक, एक सब्जेक्ट आप यहाँ से, जिसके पास राजनीति विज्ञान है वो सिविक्स यहाँ से ले सकता है। दूसरा कोई लैंग्वेज ले ले, वो यहाँ से हिंदी ले लें, अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो इंग्लिश ले लीजिए। ठीक, उर्दू, संस्कृत जो भी जो लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, दो में से एक ले लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी के पास भूगोल है ग्रेजुएशन में, ठीक है, फाइनल ईयर में, तो क्या करें, एक सब्जेक्ट वो ज्योग्राफी ले ले, भूगोल ले ले यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट क्या करें, वो कोई लैंग्वेज ले लें, हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें वहाँ से। क्लियर यहाँ पे, तो ये राजनीति विज्ञान और भूगोल दो यहाँ से क्लियर हुआ। इतिहास, जिनके पास ग्रेजुएशन में इतिहास है तो वो लोग क्या करें, यहाँ से हिस्ट्री ले लें यहाँ पे। ठीक, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। जिसके पास यहाँ पे अर्थशास्त्र है तो वो लोग क्या करें, यहाँ से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वो एक टीचिंग सब्जेक्ट ले लें, और दूसरा जो होगा वो कोई लैंग्वेज ले लें। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश नहीं अच्छी है, हिंदी आप लेना चाहें तो हिंदी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लियर हुआ। तो अब देखिए, जिसके पास समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या अन्य कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, यहाँ से डी ग्रुप से एक सब्जेक्ट कोई वो ले लें। अगर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है, देखिए उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके पास समाजशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है। अगर ज्योग्राफी आपके पास आपकी बहुत अच्छी है तो एक ज्योग्राफी ले लीजिए। ठीक है, यानी भूगोल ले लीजिए। आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको अच्छी से समझ में आती हो तो यही समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान वाले क्या करें, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र यहाँ से ले लें। ठीक, अगर आप यही चारों सब्जेक्ट के लोग, अगर इतिहास अच्छी है, ठीक है, ठीक, तो वो इतिहास ले लें यहाँ पे। और अगर वो लोग इतिहास ना लेके अगर वो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र लेना चाहें तो वो लोग नागरिक शास्त्र जो है ले सकते हैं, एक टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक, एक डी ग्रुप से एक ले लीजिए, और उसके अलावा आप लैंग्वेज एक ले लीजिएगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी अच्छी हो तो वो लोग हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा फॉर्म मत भरिएगा कि जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा जो बहुत ही खास बात है, ठीक है, किसी भी ग्रुप से आप दो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप से आपको एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है यहाँ से। क्लियर हुआ? आपको ये नहीं कि हम डी ग्रुप में यहाँ पे पहुँचे और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, दो लैंग्वेज ले ली, सी ग्रुप में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है। डी ग्रुप में जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स है जिनके पास, तो डी ग्रुप से क्या करिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स, इसमें से आपको एक लेना है। ये नहीं कि आप दो ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए। टीचिंग पेडागोगी सब्जेक्ट आपको एक ही डी ग्रुप से एक लेना है, सी ग्रुप से एक लेना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो ग्रेजुएशन बीए और एमए वाले होते हैं उनके आगे आती है। ठीक है, कॉमर्स वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमर्स वालों के लिए एक बात और बता दें, बीकॉम या एमकॉम किए हुए स्टूडेंट होते हैं उनका एक टीचिंग सब्जेक्ट तो कॉमर्स रहता है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट अगर वो लेना चाहें, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र,
ले सकते हैं। ठीक, अगर हर साल ले लीजिए तो जिससे क्या होगा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों सेम सेम होते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट अगर इंग्लिश लेना चाहें, ठीक है, तो इंग्लिश ले लें, हिंदी लेना चाहें तो वो हिंदी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉमर्स के साथ अगर सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो जाने, कंपलसरी पेपर हमारे कौन थे उनको जाना, पेडागोगी सब्जेक्ट 1, पेडागोगी सब्जेक्ट 2 में ए बी सी और डी में कौन कौन सा ग्रुप है और उस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनको जाना, कौन कौन से ग्रुप से किस किस सब्जेक्ट को हमें बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए और एमए वालों को सब्जेक्ट अपने चूज़ करने पड़ते हैं, उनको अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों साथ साथ हमने ये जाना कि बुक रिव्यू कितने नंबर की आती है, बुक रिव्यू क्या होती है, कैसे होगी, इस पर एक वीडियो आपको बना के देंगे। सिमुलेशन टीचिंग में दोस्तों हम लोगों ने जान लिया किस तरीके से 2 पेडागोगी सब्जेक्ट की सिमुलेशन टीचिंग के लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। स्किल बेस्ड लेसन प्लान होते हैं, उसमें हम लोग 10 स्किल के 10 लेसन प्लान तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमें ग्रेड वाली फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों ये जाना कि ये जो पूरा टोटल ओवरऑल स्कोर होता है ये होता है 500 नंबर का। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करिए, अच्छे से सिमुलेशन टीचिंग की तैयारी करिए। ठीक, बुक रिव्यू बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। जो भी कहीं पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए।